हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ड्राइवर भाइयों, हम सबका ड्यूटी बढ़ने वाला है। जी हाँ, बढ़ गया ऑलरेडी। सभी सऊदी अरब में सभी ड्राइवर भाइयों का ड्यूटी ऑलरेडी आज से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, चलिए वीडियो में देखते हैं। सुबह सुबह ब्रश भी नहीं किया, बस मुंह धो के आ गया हूँ क्योंकि गाड़ी भी रेडी करना रहता है। और ये वर्दी पहन के मैं डेली मदरसा नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि जब ये गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, इस गाड़ी को, तब जाके मुझे ये वर्दी पहनना पड़ता है। और आज स्कूल का पहला दिन है मदरसे का। अब डेली का सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा स्कूल के लिए। सुबह तो वैसे ही बिना ब्रश किए ड्यूटी निकल गया था मदरसे के लिए, लेकिन ब्रश व्रश करके नाश्ता करके अभी उड़ी को टंच करना पड़ेगा। इसे सिर्फ मदरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके घर में। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह है, बराबर नहीं साफ़ होता था क्योंकि मदरसा नहीं था, ज़्यादा चलता भी नहीं था ये गाड़ी। उड़ी भी धो लिया है स्कूल जाने के लिए, और रात में जाने के लिए मर्सिडीज भी धो लिया। लोग कहते हैं परदेश में, सऊदी अरब में या किसी और गल्फ देश में, कि खजूर के पेड़ पे ही रियाल लटकते रहता है, बस हिलाओ और घर भेज दो। तो कुछ इस तरह से रियाल है सऊदी अरब में, इस तरह से। तो जो परदेश में रहता है उसी को मालूम पड़ता है। यहाँ जो रहता है उनके घर वाले या फिर रिश्तेदार कहते हैं बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा सऊदी अरब में है पैसा, लेकिन कैसे मिलता है पैसा वो तो परदेसी ही जानता है कि किस तरह वो पैसा बचा के घर भेजता है। फ़िलहाल अभी तो काम हो गया और नहा धो के फिर से मदरसे के लिए रेडी होना, क्योंकि मदरसा 11:15 बजे यहाँ से निकलना, ऑलरेडी 10:15 हो चुका है काम कर करके। और अभी 10:35 हो रहे हैं और मुझे 11:15 बजे घर से निकलना है। अभी आ गया हूँ गाड़ी के पास में, जो कि सुबह ही साफ़ किया। सुबह क्या, वही 9 बजे करीब साफ़ किया। तो अब बात कर लेते हैं कि हम ड्राइवर भाइयों की ड्यूटी सऊदी अरब में कैसे ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा बोले तो पहले 8 बजे 9 बजे सभी ड्राइवर भाई सोकर उठते थे, क्योंकि मदरसा स्कूल बंद था। तो अभी मदरसा स्कूल आज से चालू हो गया है, तो वही समझ लीजिए आपको 6 बजे 6:30 बजे के आसपास रेडी होके निकलना रहेगा। तो वही 2 घंटा पहले ही आपको उठना पड़ेगा। वैसे आराम से 8 बजे 9 बजे उठते थे, तो ड्यूटी सुबह के टाइम नहीं था इसलिए लेट उठते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी लेट उठना तो बिल्कुल मना है, यानी ना के बराबर। और रही बात ड्यूटी की, तो ड्यूटी मिलाकर वही रहता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि अगर जो आपका सवेरे ड्यूटी आपके घर में मदरसा है, तो शाम को रात में यानी 10 से 11 बजे तक आपको फ्री कर देते हैं कि जल्दी सो जाओ। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि इस तरह से ड्राइवर लोग का ख्याल नहीं रखा जाता है कि आप 2 बजे तक 3 बजे तक रात में ड्यूटी करो, फिर सुबह 6 बजे रेडी हो जाओ मदरसे के लिए। बहुत कम घरों में होता है, शायद ना के बराबर। लेकिन वही 11 बजे के आसपास आपको फ्री कर देंगे कि मतलब सोने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा आपको सुबह उठने के लिए, ताकि आप जल्दी से उठकर नहा धोकर या तो फिर फ्रेश होकर आप मदरसे के लिए रेडी हो जाए। बाकी ड्यूटी तो वही नॉर्मल है, बस आपको 2-4 दिन में सेटिंग करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठना, फिर जैसे सामान उमान लाना, तो सुबह 8 बजे 9 बजे जाते थे। जैसे मैं ही हो गया, जाता था सामान लेने 9 बजे 9:30 बजे, क्योंकि 8 बजे के आसपास मैं उठता था। लेकिन अभी 6 बजे मदरसे लेकर जाऊंगा, उसके बाद में फिर 10:30 पौने 11 बजे फिर निकलना पड़ेगा, यानी मदरसा फिर 11 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद ही में मैं सामान लेने जाऊंगा, क्योंकि 7 बजे जब मदरसे से वापस आऊंगा छोड़कर, तो समझ लीजिए आपका गाड़ी धोना या फिर घर का छोटा बड़ा काम जो रहता है, देखना ना धोना, खाना बनाना, तो वैसे ही 10 सवा 10 हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए सामान लेने नहीं निकल सकता, अगर जो लेट हो गया फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज से ड्यूटी जो रहेगा सामान लाने की, वो मदरसा खत्म होने के बाद, यानी दोपहर के बाद ही सामान लेने का टाइम फिक्स होगा। पता चला है कि मेरा अभी मदरसे का जो टाइम है वो ऊपर नीचे है। 1 हफ्ते तक दोपहर से पहले 11 बजे छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद में चेंज होगा 1 से 1:30 बजे के आसपास। तो अभी कुछ टाइम फिक्स नहीं हो रहा है, काम करने में अभी थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है ऊपर नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। मदरसे से वापस भी आ गया हूँ और अभी उस गाड़ी का काम खत्म हो गया है बारी अपनी धन्नो रानी का सामान खरीदने के लिए। वैसे सुबह जाता था, लेकिन अब दोपहर का टाइम जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी मैं धनु मार्केट में हूँ, जो कि ग्रोसरी का बहुत बड़ा मार्केट है।
और नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है दनुम मार्केट। तो भाई आज की शॉपिंग तो फिलहाल हो गई है। 3 ही आइटम था, दूर आना पड़ा सिर्फ एक आइटम के लिए। ये अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आया वही सामान लेकर, उसके बाद में खाना पीना खाकर 1 घंटा सो गया। और अभी ऑर्डर मिला है, एक जगह सामान का ऑर्डर है इनका बेकरी में, तो वही जा रहा हूँ लेने के लिए। तो वीडियो का मकसद यही है, मेरे चैनल का मकसद यही है कि सऊदी अरब में किस काम में कितना सैलरी मिलता है और किस तरह से यहाँ लोग काम करते हैं, कौन से काम में किस तरह काम किया जाता है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे और भी कोई काम हो। तो ये वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मतलब काम ज़्यादा दिखा कर आप लोग को डराना, नहीं। मेरे चैनल मेरे वीडियो का मतलब यही है कि आप लोग को हर तरह से जानकारी मिलती रहे, ताकि यहाँ पे जो लोग काम करने आएंगे उन्हें पहले से ही जानकारी मिल जाएगी किस तरह काम होता है, कौन सा काम कैसे करते हैं, कितना ज़्यादा काम होता है या कम होता है, या फिर किस में कितना सैलरी होता है। मेरे चैनल का मकसद यही है, ताकि आप लोग आराम से आएँ, उसके बाद में आराम से अपना काम कर सकें। यहाँ पे हमारा सामान रेडी किया जा रहा है। ये शायद गिफ्ट पैक है, यहाँ से घर पे, फिर घर से हो सकता कहीं और भेजा जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये रहा गिफ्ट पैक। तो यही मैं लेने के लिए आया था, पहले से ऑर्डर था, बस लेके जाना था। अब इसके अंदर कुछ छोटे बड़े आइटम है, खाने पीने का ही गिफ्ट, यानी गिफ्ट पैक है। 2-3 आइटम है खाने पीने का। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और फिर से मैं आ गया हूँ दनुम में। कुछ सामान का ऑर्डर मिला वही लेने की। जैसे जैसे रात होगा यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ती जाएगी। इतना बड़ा मुर्गे का टांग, ये तेल खरीदने पे इतना बड़ा मुर्गे का टांग मिलेगा नहीं, ये सिर्फ एडवर्टाइज के लिए है कि इस तरह से इस तेल से फ्राई किया जा सकता है। और ये बिल्कुल पत्थर का है भाई, यानी फुल पत्थर नहीं है, बस पत्थर के जैसे दिख रहा है। देखने में तो एकदम जैसे लेग पीस फ्राई किया हुआ है। तो एडवर्टाइज का देखो क्या क्या सिस्टम भी निकाल देते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.